भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा और खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना ही वो दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और फिर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलने वाले थे। वह अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में चले गए थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां जा पहुंचा। उन्हें देखकर ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करने से ही वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सब सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर सारा क्रोध त्याग दिया और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। उस दिन के बाद उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, इस कहानी का यही मतलब है, भूतकाल की बातों को छोड़कर हम वर्तमान में जिए और आने वाले भविष्य के बारे में सोचें, ना कि भूतकाल की बातों को सोचकर अपना समय बर्बाद करें।